तो हो रही है वो अनुभव, वो तो अलग बात है। लेकिन साधारण मादृश्य साधक के लिए ऐसी निराशा आकर के हृदय को ग्रासित कर लेता है, निराशा छा जाती है, शायद इस जीवन में कुछ होने वाला है नहीं। लेकिन ये जो निराशा, ये बड़ा विघातक है साधक जीवन में। एक बार निराशा रूपी बीमारी अगर हृदय को ग्रसित कर लिया, निराशा एक बीमारी है, एक बार हृदय में आकर ग्रासित कर लिया, माने तुमको अगर ऐसे तुम पढ़ रहे हो, अगर तुम्हारे मन में ऐसे विश्वास हो गया, जो लाख कोशिश करो हम पास नहीं कर पाएंगे, इस बार हम पास करेंगे नहीं। तुम अच्छी तरह से जान गए हो, जो लाख चीज हमारी जो प्रस्तुति है, प्रिपरेशन है, इस प्रिपरेशन के द्वारा इस साल तो हम कोई कीमत पर हम पास नहीं करेंगे। ऐसा मन में आ गया तो किसी कीमत पर तुम रात्रि जागरण करके पढ़ाई करोगे नहीं। क्यों? अरे दूर बेमतलब क्यों परिश्रम करेंगे, अगला साल देखेंगे, अभी तो इस साल तो हमारे सामने होगा नहीं। तो तुम्हारे पढ़ाई मान लो शिथिलता आ जाएगी पढ़ाई में, हम पास करेंगे नहीं तो क्या रात जगह क्या पढ़ेंगे। चलो धीरे 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 प्रिपरेशन लेकर के फिर अगला साल फिर देखेंगे, है ना। तो तुम्हारे जो अविश्वास, बस वही तुम्हारे कारण है, तुम्हारे आगे तुम्हारे लिए प्रेरणा का स्रोत जो है वो धीरे धीरे नष्ट हो जाता है, स्रोत बंद हो जाता है, सूख जाता है। नदी में धारा नहीं रहने से क्या होता है, सूखा नदी, धारा तो रहनी चाहिए ना, तब तो नाव, उस नाव में तुम जा सकते हो, धारा ही है नहीं, तुम जाओगे कैसे। तो ये जो निराशा, ये साधक के लिए विघातक हो जाता है। इस जन्म में हम किसी कीमत पर हम भगवत सान्निध्य प्राप्त कर नहीं पाए। भगवत सान्निध्य तो दूर की बात है, हमारे मन की मलिनता, हमारे मन की जो कामना वासना, हमारे मन की जो दुराग्रह है, हमारे मन में जो विषय वस्तु पदार्थ के प्रति हमारे चित्त की जो लगाव है, इससे दूर होना, दूर करना ही बहुत कठिन बात है, हमारे द्वारा तो होना संभव नहीं है ना। तो हम भजन कैसे करेंगे। विषय अभिषित चित्तानां कृष्ण भक्ति सुदुर्लभ। जिस हृदय में विषय के प्रति आवेश है, उस हृदय में कृष्ण भक्ति होना सुदुर्लभ, सिर्फ दुर्लभ नहीं, सुदुर्लभ। विषय मैंने किसको कहते हैं, विषय मैंने भगवान छोड़ करके देहो दैहिक वस्तु पदार्थ के प्रति जो हमारे चित्त के जो लगाव, स्पृहा, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये वस्तु पदार्थ के प्रति चित्त के जो लगाव, ये जो लगाव, बस यही सबसे बड़ी बाधक है, ये आगे चलने नहीं देता है। जब तक विषय के प्रति हमारे चित्त के लगाव रहता है, तब तक जाकर के वो प्रेम तुम चिंता मत करो, संभव नहीं है। पहले तो विषय के प्रति आवेश को हटाना पड़ेगा। तो कैसे हटाएं, है ना। तो कहते हैं जब तक सत्संग नहीं होता है, बिनु सत्संग न होरी कथा, तेहो बिना मोह न भाग। सत्संग चाहिए, सत्संग में ऐसे महत्पुरुष के जीवन आलेख को जो हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है, जो किस तरह से घात प्रतिघात द्वंद्व संघात नाना प्रकार विपत्ति के भीतर कैसे गुरु से किस तरह से भगवत प्राप्ति करके अपने मानव जीवन को सफल करने में समर्थ हो गए हैं, धन्य अति धन्य हो गए हैं। तो हम जब देखते हैं हमारे सामने ऐसे जीवन चरित्र हमको देखने में आता है, तो हमारे भीतर भी प्रेरणा
एक स्रोत बहती है। नहीं नहीं, हम भी अवश्य अवश्य हम अगर कोशिश करेंगे प्रभु की कृपा अवश्य प्राप्त करने में हम समर्थ हो जाएंगे। क्यों? प्रभु प्रभु जो है वो अदर्शदर्शी है और पक्षपात शून्य है। ऐसे नहीं जो एक जन को प्रभु कृपा कर रहे हैं हमारे प्रति कृपा नहीं है, ऐसा होता ही नहीं। वही कहते हैं देखो इनके प्रति गुरु के बहुत कृपा, ये बहुत शिष्य है ना, लेकिन ये शिष्य के ऊपर गुरु के बहुत कृपा। शब्द भूल है। इनके प्रति राधा रानी के बहुत कृपा, शब्द भूल है। वहां पक्षपात है नहीं, वहां पक्षपात है नहीं। उनकी कृपा सूर्य किरण जैसे सर्वत्र समान। लेकिन क्या होता है, सूर्य किरण जैसे सर्वत्र दिखने में आता है, प्रतिफलित होता है, लेकिन उसके तो प्रतिफलन रिफ्लेक्शन वो हर वस्तु में समान नहीं होता है। जो वस्तु जितना स्वच्छ होता है उस वस्तु में उस किरण के रिफ्लेक्शन उतना अधिक होता है। किरण तो हर जगह समान, सूर्य किरण, लेकिन एक पत्थर में उनका कोई चमक नहीं, रिफ्लेक्शन नहीं, है ना। शुभ्र स्वच्छ पदार्थ में खूब रिफ्लेक्शन दिखने में आता है। काश में तो एकदम सूर्य किरण ही उसको दिखने में आता है, सूर्य ही जैसे प्रतिफलित हो रहे हैं, है ना। तो ये जो प्रतिफलन क्षमता ये सूर्य के किरण के तारतम्य नहीं है, वस्तु की स्वच्छता। जो वस्तु जितना स्वच्छ होता है उस वस्तु में उतनी प्रतिफलन क्षमता अधिक होती है। कांच में जैसे एकदम सबसे अधिक प्रतिफलन देखने में आता है, तो ऐसा ही भगवान गुरु कृपा सर्वत्र समान कर रहे हैं। लेकिन जिस हृदय शुद्ध होता है, धारण शक्ति ऐसे प्रबल होता है, गुरु कृपा को गुरु जो कहते हैं उनके वचन को हृदय में धारण कर लेते हैं, धारण करके और दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के नहीं नहीं गुरु जब आदेश किए हैं इस मार्ग पर हमको चलना ही पड़ेगा। दो गुरु कृपा अवलंबन करके गुरु चरण में भरोसा रख करके गुरु के प्रति समर्पित होकर के जब साधन करते हैं तो गुरु कृपा देखने में आता है। जो बहुत जल्दी उसके भीतर वो कृपा शक्ति जा करके उसको चेतन सत्ता को आगे बढ़ा देते, वो साधक बहुत आगे निकल जाता है। तब हम कहते हैं इनके प्रति गुरु कृपा बहुत ज़्यादा। ऐसा नहीं है, उनके जो स्वच्छ हृदय धारण शक्ति प्रबल होने के कारण वो कृपा फलीभूत हो गया है। मान लीजिए और एक दृष्टांत देते, जैसे मान लीजिए आपका बहुत सारी जमीन है ना, बहुत सारी जमीन है। कोई जमीन है फसल बीज बपन के साथ साथ इतना सुंदर फलन होता है। कोई कोई जमीन है वो साला खाद दो कुछ भी करो वो छोटी सी पौधा वो आगे फसल बढ़िया होता ही नहीं है, लाख कोशिश करो। और कोई कोई बंजर भूमि है वहाँ तो लाख चेष्टा करके भी वो तो भूमि में कोई पौधा होना कभी संभव नहीं है। तो ये बीज का दोष नहीं है, किसान का दोष नहीं है, भूमि का दोष है। जिस भूमि जितना उर्वर होता है उस भूमि में फसल उतना जल्दी फलता है। अब हमारे नाना जगह 10 बीघा ज़मीन है, 1 बीघा ज़मीन में बहुत अच्छा फसल हुआ है। हम कहें किसान बहुत इस जमीन को ज़्यादा ही आदर करके इस जमीन में फसल फल है, ये नहीं है। हमारे सभी ज़मीन है, वो जमीन ही ऐसे उर्वरता शक्ति उसमें प्रबल है, ऐसा है ना। तो इस तरह से भगवान की कृपा में कोई पक्षपात है नहीं। चाहिए उनके भीतर वो धारण शक्ति, माने गुरुदेव जो उपदेश किए हैं वो उपदेश का कायम और वचन से पालन करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं। किसी भी अवस्था में हमारे गुरुदेव जो आदेश किए हैं ये शब्द को हम इस तरह से हम नष्ट होने नहीं देंगे। हम अवश्य इस राह पर गुरुदेव के आदेश को हम कायम और वचन से पालन करेंगे और उस राह पर हम अवश्य चलने के लिए प्रयत्न करेंगे कायम वचन से। इस तरह से दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के जब साधन करते
तो जल्दी वो गुरु कृपा वो प्राप्त करने में समर्थ हो जाते हैं, प्रकाश उनमें देखने में आता है। तो गुरु कृपा का तारतम्य नहीं है ना। तो इस तरह से हमारे भीतर निराशा छा जाती है कभी कभी साधक जीवन में। निराशा जा करके हमको आगे बढ़ने नहीं देता है। हमारे साधन में एक दुर्बलता, एक निस्तेज, एक उत्साहहीन, एक आदर विहीन ऐसे करते हैं। साधन भजन करना है, कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। आदर बुद्धि के साथ अवश्य कृपा करेंगे, अवश्य राधा रानी इसी जन्म में हमको कृपा करेंगे ही, ऐसे दृढ़ विश्वास लेकर के तुमको आगे बढ़ना पड़ेगा। राधा रानी ऐसे नहीं है, तुम उनके शरण में हो, उनके चरण में दृढ़ विश्वास लेकर के तुम भजन करते हो और राधा रानी तुमको उपेक्षा करेंगे, ऐसा होता नहीं। ऐसा बदनाम मत करो हमारे राधा रानी की, ऐसा बदनाम मत करो। उनके सभी उनके हैं। समोहं सर्वभूतेषु न मे देश्य अस्ति न प्रियो। मेरे कोई देश्य नहीं, प्रिय नहीं, मैं सब में समान हूँ, बराबर हूँ, है ना। तो कृपा ऐसी है, और कृपा गुरु कृपा, भगवत कृपा हृदय में धारण करके किसी भी अवस्था में हम पीछे हटेंगे नहीं। हमारे गुरु प्रदत्त गुरु कृपा को हम इस तरह से हृदय में धारण करके हम अवश्य निकल जाएंगे, पार लगा देंगे। हमारे साथ गुरु कृपा है, हमारे राधा रानी की कृपा है। हम जब गुरुचरण में भरोसा लेकर के भजन कर रहे हैं, अवश्य हम प्राप्त करेंगे। गुरुचरण आश्रय करके हम गुरु कृपा को फलीभूत करने में समर्थ हो जाएंगे, ऐसा। तो ये विश्वास, ये दृढ़ता लाने के लिए चाहिए महत् पुरुष के संग। महत् पुरुष जो साधन करके भगवत प्राप्ति किए हैं, उनके जीवन चरित सुधा हमारे लिए ऐसे ही आलोक दिशारी है। निराशाग्रस्त चित्त में जब ऐसे जीवन चरित हम देखते हैं, सुनते हैं, तो हमारे भीतर में जो हमारे प्रेरणा का स्रोत जो नष्ट हो गया था, वो फिर स्रोत बहने लगती है। ओहो, ऐसे ऐसे बात है, चलो हम भी अवश्य साधन करेंगे, अवश्य हम कृपा प्राप्त करेंगे, अवश्य राधा रानी हमारे प्रति कृपा करेंगे, निश्चित करेंगे, अवश्य करेंगे, ऐसे विश्वास आ जाता है हृदय में। तो साधक के लिए फिर चलना सहज हो जाता है। इसीलिए सत्संग। तो हमारे आलोच्य विषय चल रहा है महत् पुरुष के जीवन चरित सुधा, जो हमारे साधक जीवन में चलने के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है और हमारे जीवन में एक महौषधि स्वरूप है। तो हम लोग आलोचना कर राम ठाकुर, बंगाल में इनकी बहुत प्रसिद्धि है, बहुत इनको भगवान बोल करके भी पूजन करते हैं। इनके जीवन चरित सुधा हम लोग आस्वादन करने के लिए शुरू किए हैं। बांग्लादेश में फरीदपुर जिला के डांगामानिक नाम के स्थान है। पिता का नाम है राधा माधव चक्रवर्ती, माता कमला देवी। ये हम तो पहले आलोचना की, तंत्र साधक है। बंगाल में अधिकतर तंत्र साधक है। तंत्र साधना में वो ज़्यादा ही तत्पर है, और सभी सब मातृ साधक है ज़्यादातर। पूर्व भारत में जो है असम, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, फिर तुम्हारा पूर्व बंग, बांग्लादेश आदि, पश्चिम बंग भी प्रभावित है। मातृ साधना में विशेष उत्साह है। दूसरे उपासना वहाँ उतना दिखने में आता नहीं है। तो राधा माधव चक्रवर्ती हैं, गुरु करण किए हैं गुरु तंत्राचार्य मृत्युंजय तर्क पंचानन, उच्च कोटि के महापुरुष हैं। इनसे दीक्षा प्राप्त किया तंत्र साधना। तो बचपन में 1860 ख्रीष्टाब्द, 1920-60 मान लो 150 साल से ऊपर हो गया उनके जन्म। उनको दो पुत्र राम और लक्ष्मण। अल्प उम्र में 6-7 साल उम्र में पितृवियोग हो गया है। पितृवियोग के बाद स्कूल में गए हैं, विद्यालय में, पढ़ाई लिखाई में उतना मन भी नहीं है, घर में अवस्था भी नहीं है,
इस तरह से 15-16 साल हो गया। उसके बाद एक दिन स्वप्न में उनको एक महापुरुष जटाजूटधारी आकर के उनको एक मंत्र प्रदान किए हैं। मंत्र प्रदान करने से फिर उनके भीतर वो चेतना सत्ता जाग गए हैं। अब मन नहीं लगता है, अब भजन करेंगे, अब भगवत प्राप्ति करेंगे। लेकिन हम स्वप्न में जो गुरुदेव को हम दर्शन किए हैं, जो गुरुदेव हमको मंत्र प्रदान किए हैं, क्या ये सत्य है न स्वप्न है? लेकिन ऐसे लग रहा था जैसे साक्षात ये कोई स्वप्न नहीं है। फिर वहाँ से एक दिन चल दिए कामाख्या देवी, कामाख्या मंदिर में। वहाँ हमारे वहाँ बंगाल में ये होता है अम्बुबाची 5 दिन कामाख्या मंदिर में बहुत देवी उपासना के बहुत हजारों साधक तंत्र आदि जो तांत्रिक है सब जाते हैं उपासना के लिए। वहाँ मेला लगता है सब तांत्रिकों का। वहाँ पर गए हैं, जा कर के गुरु अनुसंधान कर रहे हैं क्या हमारे गुरु यहाँ है। हम जिसको स्वप्न में देखे हैं घूम घाम के कहीं 5-7 दिन तो ही घूम रहे हैं। और मेला क्षेत्र में तो लंगर तो चलता ही है, खाने पीने का कोई कमी नहीं है। यहाँ खाया वहाँ खाया, जब भूख लग गया कहीं गए खा लिया। तो 5-7 दिन तो अच्छी तरह से बीत गया। कहीं यहाँ बैठते हैं, कहीं सत्संग सुनते हैं, कहीं तो बड़े बड़े तांत्रिक हैं उनके पास जाके बैठते हैं। अब मेला समाप्त हो गया, धीरे धीरे सब जा रहे हैं। और ये जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? अब तो खाने का नहीं, लंगर खाना बंद हो गया। और तो वहाँ तो हिमालय एरिया है ना, जंगल है। बैठे हैं, एक दिन बैठे हैं, खाना पीना नहीं है, क्या करें? उस समय वो गुरुदेव साक्षात आके हाजिर हो गया। राम 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 पीछे मुड़ के देखते हैं, अरे वही पुरुष जिनको हमने स्वप्न में देखा, स्वप्न में जो महापुरुष हमको कृपा किया है वही है साक्षात। तो देख करके पहचान लिए हैं, ये स्वप्न दृष्ट ये महापुरुष यही हमारे गुरु हैं। चरण कमल में साष्टांग प्रणिपात करके एकदम पड़ गए हैं, उठा लिए हैं। आओ तुम हमारे साथ आओ, हमारे साथ आओ। आ करके उनको दिखाया, देखो तुम स्नान करके आ जाओ। ये जो देखते हो ये हमारा ये नदी की बारे की बोलते ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी में स्नान करके आ जाओ तुम। तो ले गए हैं हिमालय के गिरी गुफा में, वहाँ जा करके जो ब्रह्मपुत्र नदी में स्नान करके आए, आने का बाद उनको फिर उनको मंत्र प्रदान किए हैं। मंत्र प्रदान करके कहे तुम जाओ, अब हम फिर मिलेंगे तुमसे, अब तुम घर जाओ। तो चले आए हैं घर। 15-16 साल उम्र है। घर आ करके खाने का तो है नहीं, गरीब है, माँ है और छोटा भाई है लक्ष्मण। काम धाम तो कुछ है नहीं, क्या करेंगे? माँ कहते हैं बेटा तो काम धाम तो करना पड़ेगा। बोले मैया काम क्या करेंगे, काम धाम तो है नहीं। तो वहाँ पर और एक जन ये था, मतलब एक जन वकील था, एक जन वकील था। वो वकील, उनके कर्मचारी चाहिए था, उनको रोशनी करने के लिए घर में कोई नहीं, तो रोशनी करने के लिए एक जन व्यक्ति चाहिए था। तो वो उनके पास गए कोई नौकरी के लिए। तो कहते हैं तो तुम कौन जाति के हो? बोलता हम तो ब्राह्मण है। तो बढ़िया है, ब्राह्मण है, तुम हमारा घर चलो, तुम हम रसोई करोगे? बोले हाँ भाई, हम जब ज़रूरत होता है तो क्या नहीं क्या करता है मनुष्य, क्या नहीं करता, चलो हम रसोई करेंगे। रसोई करने के लिए उनको ले गए हैं अपने फरीदपुर जिला का ही एक शहर है, वहाँ पर चले गए। वहाँ पर जा कर के रसोई कर रहे हैं, और वो भी था तांत्रिक।
वो माने मातृ साधक, मातृ उपासक थे हम लोग, जैसे यहाँ गृहस्थी है लेकिन सब वैष्णव है ना। इधर मातृ उपासक बहुत कम है, रेयर है ये मध्य भारत में। हाँ, वहाँ तांत्रिक है। उनका एक बेटा था, तो बेटा के लिए थोड़ा सा मातृ उपासना करेंगे, जब बेटा का जैसे कल्याण हो जाए, पुत्र स्नेह है, चलो माँ की उपासना करने से जो बेटा का और लिखाई पढ़ाई अच्छी तरह से आगे भी बढ़ेगा, उसका आगे मंगल भी होगा। ऐसे पुत्र के मंगल के लिए एक देवी उपासना करने के लिए, एक अनुष्ठान करने के लिए तैयार हो गए हैं। तो जो ब्राह्मण के लिए, उपासना के लिए जो ब्राह्मण चयन किए हैं, वो ब्राह्मण अचानक अस्वस्थ हो गया। अब सामान सामान सब तो लाए हैं, पूजा करेंगे देवी मैया की पूजा, अपने बेटा के कल्याण कामना लेकर के। तो कहते भाई ब्राह्मण जब नहीं है, ये जो राम है इनसे पूछो, ये तो ब्राह्मण है, अगर पूजा पाठ जानता होगा तो इसके द्वारा भी। तो बोलता है वो तो अवहेला का पत्र है ना, तो घर में रसोई करता है, वो कोई बढ़िया थोड़ी है। तो है जैसे कर्म है ऐसे ही उनके सम्मान है। ए भाई तुम पूजा पाठ कुछ जानते हो, हमारे देवी मैया का पूजा कर दोगे, कुछ दक्षिणा फक्कीना ज़्यादा दे देंगे, पैसा का ज़रूरत है भाई, ये पूजा पाठ करके और थोड़ा एक्स्ट्रा ओवर टाइम मिल जाएगा। ओवर टाइम मिल जाएगा तो कोई बात नहीं, अच्छा ही है। बोलते हाँ हम पूजा कर देंगे, ठीक है। और वो देखते हैं जो ये जो राम ठाकुर है, ये रसोई करने के बाद एकांत में बैठ करके क्या साधना करते हैं, साधना। तो ये सब लोग समालोचना करते हैं, बोले ये क्या ढोंग ढांग करता है, ढोंग ढांग तो ऐसे तो खूब देखते हैं, खूब करता है, क्या करता है ना। गरीब होने से तो अच्छा काम करने से भी समालोचना का पात्र हो जाता है। गरीब है, गरीब कोई अच्छा बात करने से भी बोलते हैं ये बड़ा ज़्यादा ही ज्ञान दिखा रहा है, बड़ा ज्ञानी है, गरीब है। तो गरीब का जो गुण है वो भी दोषों नहीं हो जाता है। तो गरीब है ना, रसोई करता है और ढोंग ढांग करता है, बैठे बैठे क्या करता है क्या नहीं करता है ऐसे। तो बोलते ठीक है हम पूजा कर देंगे। तो पूजा कर दिया। पूजा करने के बाद कहते भाई ये तो पूजा पाठ टट करता है, कैसे कैसे क्या क्या ध्यान धारणा करता है। तो एक जन कोई मजाक से ही कहा, अच्छा बोलो ये जो संकल्प किया पुत्र का कल्याण के लिए, जो मानस किया है, तो तुमने बताओ ना क्या तुमने देखा, देवी मैया प्रसन्न है ना, इसका मंगल क्या होगा, इसका भविष्य में क्या है बताओ। और बार बार ये मजाक से, जैसे वो भजन करता है ना, बताओ देवी मैया ने क्या कहा, बताओ देवी मैया ने कहा क्या कहा। उसको तो मंत्र माथा तो गर्म हो गया। बोले हाँ देवी मैया ने कहा है, देवी मैया ने कहा है उसको अगला साल माँ उसको खा लेंगे, उसको माँ उसको खा जाएंगे। सुन करके तो बड़ा मारने के लिए आए, एकदम ये करने के लिए आए। ऐसे के शब्द कह दिया, ऐसे के शब्द कह दिया। कोई कहते भागा अब यहाँ से, ये दुष्ट है, ऐसे है तैसे, इतना बड़ा शब्द कह दिया। वो देखता है झंझट है, यहीं से जाना ही अच्छा है। और तो वो देखे जो तो मरेगा, वो जानता है ये मरेगा। फिर जाकर समय आने पर ज़्यादा दिन अल्प समय में ही हजा हो गया, हजा में वास्तविक मर गया। मर गया तो आप लट्ठी लेकर के कहाँ है पुजारी, उसे टांग तोड़ देंगे, टांग तोड़ देंगे। वो ऐसे शब्द, उसके श्राप लग गया, श्राप के कारण ये पुत्र मर गया। वो तो भाग गया वहाँ से, जो भाई यहाँ रहना ठीक नहीं है, ये रहने से ही उत्पात करेगा। वहाँ से चल दिया। अब अच्छा नहीं लगता है, चलो आप भजन करेंगे, आप भजन करेंगे। फिर क्या हुआ, उसके बाद चले गए हैं कामाख्या। फिर पायदल चलते 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 अब विरक्त हो गया संसार से। चलो संसार में भी कोई शांति नहीं, जो होगा प्रभु करेंगे, ये संसार प्रभु का है,
ऐसे चिंता करके सीधा चल दिए हैं, आए हैं कामाख्या में। कामाख्या आकर के गुरुदेव मिल गए हैं। मिलने के बाद गुरुदेव कहे हैं चलो हम लोग चलेंगे। कहाँ चलेंगे? चलो हमारे साथ। और दो गुरुव्रता, मतलब 3 जन, राम और 2 गुरुव्रता और गुरुदेव, तीनों चले हिमालय में। हिमालय चल रहे हैं, गिरी श्रृंग आदि नाना प्रकार बड़े सुंदर सुंदर, कभी तो गिरी कंदर, कभी कहाँ दुर्गम गिरी पर्वत। तो गिरी श्रृंग हिमालय तो अनंत है ना। हिमालय की गंभीरता, जो हिमालय देखा है, जो गया है, वो जानता है हिमालय क्या है। अनंत श्रृंग, अनंत दृश्य, अनंत माने उनके कहीं तो रूप माधुरिमा ऐसे सुंदर, ऐसे मनोहर सुंदर शोभा, कहीं तो भय भीतिकारक ऐसे उनके गिरी गह्वर, ऐसे सब हिमालय की ऐसी स्थिति। ऐसे गिरिकंदर अतिक्रमण करके बहुत साधुओं का बस गए हैं, जहाँ दुर्गम, जहाँ मनुष्य जा नहीं सकते, ऐसे भयानक भयानक स्थान पर जा कर के बहुत साधु जो तपस्या कर रहे हैं, जुग जुगांतर तपस्या कर रहे हैं, ऐसे ऐसे साधु उनके सान्निध्य प्राप्त करके गुरुदेव दर्शन कर रहे हैं। देखो कैसे तपस्या करते, कितना कठोर तपस्या करते हिमालय में। यहाँ कोई साधन नहीं, कुछ नहीं, ऐसे सब साधु सन्यासी किस तरह से कठोर तपस्या करते हैं। ऐसे दर्शन करा के घूमते 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 आए हैं हिमालय के जोगेश्वर नामक एक पर्वत की एक आश्रम, जोगेश्वर आश्रम। वहाँ एक स्त्री बड़ी सुंदरी देखने में, किसी से बात नहीं करती है। एक शिवलिंग है, सुंदर ऐसे एक पिलर है, ऊपर में छत सा है, और एकांत गिरिकंदर के एकांत में वहाँ वो मैया तपस्या करती है। सुंदर देखने में, अति सुंदर, दिव्य, जैसे दिव्य लोक से आए हैं कोई देवी, और अपने तपस्या में निमग्न है, किसी से कुछ कहते नहीं है। ये सब सत्य घटना, कोई ऐसे नहीं समझते थे किंवदंती है, ये सब बनावटी सब कहानी सुना रहे, ऐसे नहीं है। प्रत्यक्ष ये सब अनुभव सिद्ध है। सब राम ठाकुर अपने श्रीमुख से ये सब वर्णन करके गए हैं, उनके जीवन की जो घटनाएं हैं श्रीमुख से उद्गिरण करके गए हैं हमारे लिए, हम लोग उनको एक प्रेरणा देने के लिए। देखो इस तरह से अभी भी कैसे कैसे साधन करते, कैसे कैसे तपस्या अभी भी विद्यमान है हिमालय में। तो वहाँ जाकर के जोगेश्वर आश्रम में एक मैया है, उनके सान्निध्य में वो लोग, तो वो मैया तो तपस्या कर रहे हैं, और 2-4 दिन 5 दिन वहाँ रह करके मैया के सान्निध्य में बड़े आनंद प्राप्त किए। फिर देखते हैं वहाँ से कहाँ से दिव्या सब कन्याएं आ करके वहाँ मैया के सामने नृत्य गीत करते हैं, नृत्य गीत करके फिर चले जाते हैं। ऐसे कई दिन वहाँ रह करके बड़े दिव्य आनंद प्राप्त किए हैं। जो यहाँ पर भी देखो, ऐसे दिव्य स्थान पर एक मैया अकेली तपस्या कर रही है हिमालय में, ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे। वहाँ साक्षात भोले बाबा रक्षा करते हैं। वहाँ साक्षात भगवती देवी जो एकांत में तपस्या करते हैं, वहाँ भोले बाबा रक्षा करते हैं, और माता भगवती उनको सब कृपा करते हैं। वहाँ ऐसे है। हमारे गुरु भाई हैं, हमारे गुरु भाई एक बार हिमालय में बड़ा, वही उत्तराखंड में भूकंप हुआ था, तो बहुत नष्ट भ्रष्ट हो गया था आश्रम। तो हमारे गुरु भाई, हमने बोला भाई कुछ कंबल फंबल लेके जाओ ना उत्तराखंड में, कंबल टंबल दिया हो वहाँ, थोड़ा जो साधु जंगल फंगल में रहते हैं वहाँ दे के आ जाओ। तो वो गया, वो बहुत ऐसे ही मधुआ कृष्ण गोविंद, एक कृष्ण गोस्वामी साधु था वो तो पीछे तो गृहस्थ आश्रम में गया है, पहले तो साधु था।
त्यागी था। तो गया है उत्तराखंड में, गहरा जंगल में गया है, और वो बहुत साहसी है, साहस बहुत है, वो बहुत साहस है उसका। ऐसे जगह गए हैं जहाँ कोई मनुष्य नहीं, ऐसे साधु संतों कंबल तो वितरण किए हैं। एक दिन हिमालय में एक कंबल वितरण करते करते कैसे हो गया, ठंडा लग गया, रात में बहुत भारी बुखार आ गया, बहुत भारी बुखार आ गया। अब वहाँ से लौट के आना, नीचे आकर के उत्तरकाशी में आकर के डॉक्टर दिखाना, ये तो बहुत कठिन बात है। जहाँ पहुँच गए वहाँ से लौटना, और कुछ खाने का नहीं, पहनने का नहीं, कुछ देखने का नहीं, कोई ऐसे जगह पहुँच गए हैं। रात में तो पहाड़ी वहीं कहीं पर एक टूटी फूटी मंदिर में वहीं पड़े रहे। शरीर में बहुत बुखार, तेज बुखार। प्रातःकाल हुआ नहीं, अचानक देखते हैं जैसे किसी की गोदी में सोए हैं, गोदी में सोए हैं, गोदी में सोए हैं। फिर थोड़ा सा चेतन आया, थोड़ा अचेत सा हो गए। अचानक जैसे थोड़ा चेतन आया तो देखते साक्षात देवी भागवती गोदी में लेकर के मस्तक में हाथ पसर कर रहे हैं, हाथ फैला रहे हैं। एक ऐसा आभास था, एकदम एकदम प्रत्यक्ष नहीं, एकदम ऐसे महसूस हुआ जैसे मैया के गोदी में सोए हैं, मैया मस्तक पर हाथ फेर रहे हैं। बोले तभी जब हमारा ज्ञान आया तो उठ के देखते तो कोई तो है ही नहीं, लेकिन हम बिल्कुल स्वस्थ हो गए, एकदम बिल्कुल स्वस्थ हो गए। फिर नीचे चले उत्तरकाशी, ऐसे वहाँ साक्षात भगवती कृपा करते हैं वहाँ साधक के लिए। और ऐसे जड़ी बूटी है, कोई कष्ट होने नहीं देते हैं। ऐसे मान लो बर्फ़ के अंदर रहते हैं ना, बर्फ़ के अंदर ऐसे ऐसे बूटी है, जो बूटी खाने से उसको बर्फ़ के अंदर सोने से भी उसको ठंड नहीं लगेगा, ऐसे ठंड लगेगा ही नहीं। ऐसे 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 पत्ता है, बूटी है, खाने से 1 महीना भूख नहीं लगेगा। बोले बाबा की ऐसी कृपा, ऐसी कृपा हिमालय की। हिमालय में ऐसे बड़े बड़े साधु जो रहते इस तरह से रहते हैं। चाय बनाते हैं, चाय वहाँ चाय भी बनता है, और एक पत्ता है ले आते हैं, और ऐसा पत्ता है जो चीनी का जैसे मिठास है, पत्ता दे देते हैं। और वहाँ जो गाभी है वो लोग एक जगह दूध ऐसे ही दे के चली जाती है, पहाड़ी गाभी, साधु लोग जानते हैं। वहाँ से बर्फ़ जम जाता है, दूध वहाँ से उठा के ले आता है, तो लकड़ी से जब जलाते हैं दूध, दूध में पत्ती डाल देते हैं, एक सा पत्ती है चाय का जैसे, एक है चीनी जैसे, डाल देते हैं। और ऐसे नहीं, बहुत पुष्टिकारक, वो खाने से माने पीने से शरीर में बल आ जाता है, भूख मर जाता है, खाने का कोई इच्छा नहीं रहती है। फिर 24 घंटे तुम प्रेम से बस भजन करो। ऐसे 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 जड़ी बूटी जो नीचे देखने में आएगा नहीं, सिर्फ हिमालय में है। ये श्री भोले बाबा इस तरह से साधक को कृपा करने के लिए ऐसे ऐसे सब कृपा शक्ति संचार करते हैं। स्वयं आके देखते हैं, प्लस ऐसे ऐसे सब वस्तु वहाँ रखे हैं जो साधक के लिए कष्ट के कोई कारण नहीं है, खाने पीने का कोई चिंता नहीं, ऐसे ऐसे। तो इस तरह से वहाँ जा कर के वही मैया तो तपस्या कर रहे हैं, कठोर तपस्या। वहाँ 7 दिन रहे, 7 दिन रह करके फिर वहाँ से चल दिए हैं गुरुदेव, चलो अब चलो, सब दर्शन कर रहे हैं। देखो हिमालय में कैसे कैसे तपस्या करते हैं। वहाँ से चलते चलते एक अंधकार गुफा में घुस गए हैं, गुफा में घुस गए हैं। चलते इतना अंधकार, गुरुदेव चल रहे हैं आगे आगे और शिष्य लोग चलते हैं पीछे पीछे। जा करके बहुत समय चलने के बाद अचानक देखते हैं कि रोशनी जैसे, माने गुफा समाप्ति की ओर थोड़ा सा रोशनी आ रही है उधर से। और वहाँ देखते हैं एक विशाल एक मूर्ति, एक साधु बाबा तपस्या कर रहे हैं उस गुफा में, उस गुफा में तपस्या कर रहे हैं। तो जा कर के उनको प्रणाम, दंडवत प्रणाम किए हैं, दंडवत प्रणाम किए हैं। फिर उनका आशीर्वाद लेकर के फिर वहाँ से चले हैं।
ऐसे ऐसे हिमालय घूमते घूमते बहुत सारे साधु संतों के सानिध्य प्राप्त करके तीव्र कठोर तपस्या कर रहे हैं। ऐसे ऐसे बहुत जुग जुगांतर तपस्या कर रहे हैं। उन लोग क्या करते हैं? कायाकल्प करते हैं। एक सब प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया के द्वारा जीर्ण शरीर को, यौगिक क्रिया है, उसको शरीर को जला देते हैं। जला करके नए शरीर प्राप्त कर लेते हैं, एकदम नौजवान। फिर उस शरीर से तपस्या करते हैं। फिर 2-1 साल, 200-300 साल तपस्या करके फिर जब जीर्ण हो जाता है, फिर उस शरीर को इस तरह से कायाकल्प करते। ऐसे हजारों साल तपस्वी है वहाँ, तपस्या करने वाले हिमालय में है। ऐसे दर्शन कराते कराते ले जा रहे गुरुदेव। देखो हिमालय के कैसे कैसे अभी भी है, अभी भी है। लेकिन ऐसे संत नीचे आते नहीं हैं। इन लोग ये हमारे ये व्यावहारिक सांसारिक ये जो समाज जीवन जो है, ये यहाँ ये वाइब्रेशन उनको सहन नहीं होता है। ये वाइब्रेशन सहन नहीं कर पाते हैं, उन लोग वहीं रहते हैं। तो कोई कोई महापुरुष आते हैं ये कुंभ में। कुंभ क्या है? ये महाकुंभ जो है, कुंभ क्या है? कुंभ मेला जो है क्या है? बहुत तो जानते नहीं है कुंभ क्या है। कुंभ है संत सम्मेलन। हिमालय में जो बड़े बड़े संत हैं, जुग जुगांतर तपस्या करते हैं, त्रिकालदर्शी बड़े बड़े महात्मा है, जो भूत भविष्य सब जानते हैं, ऐसे ऐसे सिद्ध महात्मा सूक्ष्म शरीर में आते हैं कुंभ में। कुंभ में आकर के उन लोग मीटिंग करते हैं आपस में कि धर्म की गति किधर जा रही है और इसके लिए क्या किया जाए। एक नंबर आपस में आलोचना करते हैं। तो ये आलोचना हमारे जैसे बैठ के आलोचना नहीं। हम लोग जैसे मीटिंग करते हैं ऐसे नहीं, भीतर भीतर टेलीग्राम हो रहा। माने यहाँ बैठे हैं, यहाँ एक जन साधु, एक जन वो मैया बैठी है वहाँ, भीतर भीतर टेलीग्राम हो रहा, टेलीग्राम हो रहा, बातचीत चल रहा उनका। हम देखते हैं ये बैठे हैं वो बैठे हैं, लेकिन ना, उनका बातचीत चल रहा है। बड़े बड़े ऐसे अद्भुत अद्भुत घटना। एक कुंभ में एक बार गए थे विजय कृष्ण गोस्वामी, विजय कृष्ण गोस्वामी गए और कुलदानंद ब्रह्मचारी गए। जा करके देखते एक अल्प उम्र के 12-14 साल के एक इतना सुंदर युवक साधु है। वो साधु बैठे हैं चुपचाप, और इधर और एक साधु आए हैं। जिस साधु के पास गए वो बड़े उच्च कोटि के साधु हैं। उनके संबंध में वो कुछ मंतव्य करें, जो इनकी जो स्थिति है ये इतनी ऊंची स्थिति नहीं है, ऐसा ऐसा है, शास्त्र में ऐसा कहा है, शास्त्र में जो समाधि जो है, समाधि के ये लक्षण है, ऐसे शास्त्र प्रमाण के द्वारा उन कहना चाहते हैं कि ये साधु जो ठीक है, अच्छा है, लेकिन उतनी उच्च स्थिति नहीं है। इतने में जो बालक है, बालक उठ के खड़ा हो गया, बोलते आप क्या कहते हैं, क्या शास्त्र अध्ययन किए हैं, आप जानते हैं शास्त्र? बोलिए, हम एक वेद का एक मंत्र हम कह रहे हैं, आप अब उच्चारण करके आप सुना दीजिए। तो ठीक है बताओ। तो बोले ये मंत्र तुम उच्चारण करके दिखाओ। तो साधु उच्चारण करके दिखा दिया। तो उसमें कई जगह भूल दिखा दिया वो बालक ने। 12-13 साल के जो उम्र के साधु हैं, बोलते देखो ये उच्चारण भूल है, ये उच्चारण भूल है, आपका ये उच्चारण भूल है, आप शास्त्र पढ़े ही नहीं है, आप वेद जानते ही नहीं है, आप बड़े बड़े बात कहते हैं। और बालक ऐसे कह दिया, सुन करके वो तो धीरे धीरे मुंह ढक करके वहाँ से चल दिए उठ करके। आप कुलदानंद ब्रह्मचारी और विजय कृष्ण गोस्वामी, आप कुलदानंद ब्रह्मचारी स्टंट हो गए जी, इतना छोटा बालक इन वेद में इतना, संस्कृत में, शास्त्र में इतना दखल कैसे हो गया, और छोटा सा बालक है। तो विजय कृष्ण गोस्वामी जी को वही कुलदानंद कह रहे हैं, गुरुदेव ये बालक जो दिख रहे हैं ये कौन है? बोलता है ये काशी के तैलंग स्वामी, काशी के तैलंग स्वामी यहाँ बालक बनकर बैठे हैं। क्या सुन पहचानो कि तुम कुंभ में जाकर के?
कुंभ में जाते हैं बहुतों, लेकिन जानते नहीं हैं असली साधु पकड़ना बड़ा मुश्किल है। वहाँ तो हम जैसे साधु को असली साधु समझ करके वहीं पर जाके के बैठेंगे। असली साधु कोई तो भिखारी के अंदर बैठे हैं, भिक्षा कर रहे हैं ना, उसके अंदर बैठे हैं। कोई तो गंगा के किनारे में एकांत में चुपचाप पड़े हैं। देख के पहचान नहीं होगा जी त्रिकाल दृष्टा एक महापुरुष ऐसा। हम पहले जब जाते थे कुंभ में, आज से 50 साल पहले, हम जैसे साधु उस समय गृहस्थी थे, लेकिन हमने बहुत साधु की कृपा जो शक्ति कुछ हमने अनुभव किया, हम अनुभव कराए हैं हम राधा रानी हमको। तो ये जो संत जाते हैं, इन लोग क्या करते हैं ना, अच्छे अच्छे जो आधार है, जो देखते हैं इनके द्वारा जगत का कल्याण संभव है, तो उनको शक्ति संचार करते हैं। वो शक्ति तो उनमें है नहीं, उतना शक्ति जगत कल्याण के लिए जो शक्ति चाहिए, साधन तपस्या में आगे बढ़ने के लिए जो शक्ति चाहिए, तो वो तो उनमें है नहीं उतना। तो ऐसे महापुरुष क्या करते हैं, उनमें शक्ति संचार कर देते हैं, पावर, जो ये आगे चल के जगत कल्याण के लिए बड़ा साधक बन के आएगा, तपस्वी बन के आएगा, जगत कल्याण कर सकता है। नहीं तो साधारण मनुष्य में इतना शक्ति कहाँ। इसलिए भी आते हैं महापुरुष ये कुंभ में, कुंभ में आते हैं। जैसे साजदस के यात्रा करते हैं ना, रथ यात्रा करते हैं ना, रथ बनाते हैं, फूल पुष्पों के बड़े बड़े रथ बनाते हैं, हाथी घोड़े सजावट करते हैं। क्या कारण है जानते हैं क्यों इसे साजदस के स्नान यात्रा का क्या है? माने महापुरुष ऐसे सास के जाते हैं तो क्या होता है, सब देखने के लिए आते हैं ना, तो उन लोग देख लेते हैं जो अच्छा आधार कहाँ है। अच्छा आधार तो इकट्ठा होने से हम देखेंगे ना, ये आधार है, तो वहाँ उसको शक्ति संचार करके जाते हैं। ऐसा ऐसा है ये लीला। जब वो देखने के लिए आएंगे, कितने सुंदर सजावट रथ बनाए हैं, कैसे कैसे सजावट करके सजा बजा लेके जा रहे हैं, चलो देखो, तो वहाँ पर ऐसे शक्ति संचार करती हैं। ऐसे हमने पहले कुंभ में जाते थे, ये धंधे में हमारा धंधा रहता था, जो ऐसे महापुरुष किसी को थोड़ा शक्ति मिल जाए, पावर मिल जाए। हम हैं, सही कहता हूँ मैं, मेरा कुंभ का आकर्षण एकमात्र है जो अकेला में हम देखेंगे ऐसे महापुरुष कहाँ है, और उनके चरण पकड़ कम से कम थोड़ा सा शक्ति मिल जाए। तो पहले पहले तो हमको मिला, हमने अनुभव किया हमको कुछ मिला पहले पहले। पीछे अभी हमारे पीछे 20-20 मूर्ति चलता है हमारे, वो मिलता नहीं है कुछ। और हम अकेला घूमेंगे जो ऐसे ढूंढेंगे, ऐसे होता है, हमारे पीछे 20 मूर्ति चलता है। अब वो मज़ा नहीं हमको, ढूंढ करके भी हमको वो जो ढूंढने के लिए हम जाते हैं, वो हमको ये दो एक कुंभ हो गया, हमको मिल नहीं रहा है माल, माल मिल नहीं रहा है। और पता चलता है आपको, जब मिलेगा ना आपको स्वयं पता चलेगा कि हमको कुछ मिल गया, पता चलता है। हमने गया था एक कुंभ में, एक जन महापुरुष, हम आ रहे हैं, हमारे बड़ा दिख रहे हैं टकटकी लगा करके। मैं सत्य कहता हूँ, मेरे को ऐसा लगा जो पावर, विशाल पावर आ करके हमको एकदम भीतर धक्का मार दिया। 2 घंटा हमको दम लेने में कष्ट हो गया। आ रहे हैं रास्ते में, मैंने इतना पावर, वो पावर को हजम करना हमारे द्वारा मुश्किल हो गया था, झूठ नहीं कहेंगे। 1-2 घंटा तो धीरे धीरे बहुत समय लगा, समय लगा पहले उसको। और बहुत दूर तक हमको देखते रहे, हम जा रहे हैं नहीं, वो तो बैठे हैं गद्दी में, लेकिन हम तो जा रहे हैं बहुत दूर तक, टकटकी लगा के देख रहे हैं। ऐसा करके फोकटिया बहुत मिल गया हमको, खूब फोकटिया मिल गया भाई, बिना चेष्टा है ना।
तो हमने पहले पहले कुंभ में जाते थे, हमारा धंधा ही था कुछ फोकटिया मिल जाए। अरे फोकटिया कहाँ तक मिलेगा, अभी तो मिलता नहीं है। हमारे साथ से 20 मूर्ति जाता है तो हम ही एक महंत तो बन गए, कृपा करने वाला हमको कौन करेगा। झमेला हो गया। अब बड़े महात्मा बन गए हैं ना, अब तो झमेला हो गया। जब छोटे थे तो मिलता था खूब। अभी बड़े हो गए, अब कोई देता नहीं हमको। सच सही बात कहता हूँ मैं अपना। आज नहीं 50 साल से मैं कुंभ जा रहा हूँ, और कुंभ जाने का हमारा एक ही लक्ष्य है, हम सिर्फ घूमते हैं, हमको कहाँ माल मिलेगा। फोगोटिया हमारे धन कमाई तो कुछ है नहीं, साधन तपस्या तो कुछ है नहीं। फोगोटिया कहाँ मिलेगा, पाँव पकड़ के हाथ पकड़ के हाथ जोड़ के कैसे भी थोड़ा सा माल मिल जाए। पहले खूब मिलता था, पहले जब जाते थे पहले पहले तो खूब मिला। और अभी हम ही एक जन बड़ा महात्मा बन गए हैं, अब हमको अब मिलता नहीं है। अभी ऐसा दुर्भागा हो गया। अब उसके बाद हाँ, विजय गोस्वामी ना, वहाँ उसी उसी कुंभ में ही, उसी कुंभ में ही 1300 साल उस समय की बात है। हाँ? कौन सा? वो जो आंधी तूफान आया था, वो एक साधु। नो तो बिलासी साधु। अच्छा अच्छा। अच्छा, कोई आ गए। हाँ, तो ऐसा है, छोटा होने से छोटे को सब देते हैं। अब बड़ा होने से क्या होता है, बड़े जो होते हैं उनको देना पड़ता है। आप छोटे हो जाओगे तो फिर आपको हाथ पसारोगे तो आपको मिलेगा, और बड़े हो जाने से क्या होता है, देना पड़ता है उल्टा, है ना। तो हमारा तो सही हो गया, अब बड़े हो गए हैं ना, अब देना पड़ रहा है, अब तो मिल नहीं रहा है। चलो, जय जय। आज के कथा ही विश्राम। हमारे यहाँ कोई महत्पुरुष आ रहे हैं कुछ हमको कृपा करने के लिए। आप लोग भी थोड़ा दर्शन कीजिए। तो आज कथा ही विश्राम, थोड़ा आप लोग भी। जय जय श्री राधे श्याम, निताई गौर हरि बोल। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। ये ना हटा उसको। ये हटाओ उसको, हटाओ ना। हम नीचे बैठे हैं तो महात्मा नीचे बैठे, हम कैसे ऊपर बैठे। चलो उठाओ, हटाओ, नीचे बैठे हम यहीं बैठे। ये सब साधु संत बैठे, हम ऊपर कैसे बैठे। तो मिल में तो आए, लेकिन साधु नीचे बैठे, हम ऊपर कैसे बैठे हूँ। आप विराज रहो, आपकी शोभा श्री जी ऐसे लग रहा, श्री जी को लेके बैठे हो गोद में। ठीक है। अच्छा, महाराज जी आप नासिक से पधारे हैं और श्री दत्तात्रेय भगवान को वहाँ स्थान है, दत्तदास जी महाराज। और लगभग 20 वर्षों से मौन है, कुछ नियम में है, स्पर्श कोई को करे नहीं है। और वहाँ हमारे जी अभी तक 150 गायत्री पुरुषण हो चुकी है आपके सानिध्य। दास ने आपको 1 महीना तक भागवत जी को श्रवण करायो वहाँ
नासिक में। तो अभी गुरुदेव को उत्सव चल रहा है वृंदावन में, और पूज्य श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी सेवा कर रहे हैं कथा की। आज आपको आगमन भय हो नासिक से, तो आपको प्रथम भाव हो कि बाबा के दर्शन करने चलना है, बरसाने, तो अभी आए हैं। बहुत हमारा सौभाग्य है। संत पधारते हैं, मान लो राधा रानी की कृपा बरस रही है, क्योंकि राधा रानी स्वयं तो आते नहीं, संत के हृदय में ही राधा रानी रहती हैं। तो संत है राधा रानी की कृपा की वाहक। तो मान लो संत आ गया, मान लो राधा रानी की कृपा हो गई है। तो आज हमारे शुभ मंगलमय दिन है कि देखो अहितु की कृपा करने के लिए, हमको पवित्र करने के लिए, हमको शोधन करने के लिए ऐसे महात्मा आए हैं। अहितु की इनकी कृपा, नहीं तो हम कहाँ जाएंगे ऐसे महात्मा के चरण सान्निध्य प्राप्ति के लिए। ऐसे सुकृति हमारा है कहाँ, लेकिन अहितु की कृपा परवश होकर के आए हैं। आप सब भी धन्य है ऐसे महत्पुरुष की दर्शन करने का भाग्य प्राप्त हो रहे हैं। हाँ महाराज जी ने तो हो गया बाबा के भाई इनके मुख से सुने तो हम तो हो गया, तो हम तो इतना समय कर ही गया। महाराज जी कह रहे हैं हमको भी नहीं मिल जाएगा प्रसाद। महाराज जी कह रहे हैं कि हमको भी प्रसाद मिल जाएगा, नहीं कि आप कुछ कहेंगे। कुंभ का विषय चल रहा था, आपने क्या अनुभव किया? ना ये कुंभ का बात हो रहा था। संतो तो कोई पोशाक नहीं है, पोशाक के भीतर भक्ति देवी छिपे नहीं रहते हैं, वो हृदय में रहते हैं। तो हृदय किसके हृदय में किस तरह से भक्ति देवी कृपा कर रहे हैं ये हमको पता नहीं है। हम तो पोशाक देखकर, चेहरा देख करके हम ऐसे अनुमान कर लेते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। कुंभ में जो है ना, ये कुंभ है संत मिलन। ये कुंभ क्यों शुभारंभ कब से हुई है, क्यों करते हैं ऐसे? ये जो अमृत कुंभ कहते हैं, जो यहाँ स्वर्ग अमृत लेके जा रहे थे और वो अमृत टपक के गिर गया और वो अमृत, इसीलिए वहाँ अमृत कुंभ। अरे स्वर्ग का अमृत से संत का क्या लेना देना है? स्वर्ग का जो अमृत है वो मिलने से बोलते नहीं बाबा हमको तुम्हारे ये अमृत हमको चाहिए नहीं, हमको तो प्रेमामृत और परमामृत चाहिए, और राधा रानी की कृपा चाहिए। स्वर्ग सुख हमको थोड़ी चाहिए। तो स्वर्ग का वो अमृत सुधा वहाँ जो टपक गिर गया, वहाँ हमको स्नान करके हमको क्या मिलेगा, हमको चाहिए भी नहीं है। लेकिन वास्तविकता ऐसा नहीं है। यह संत समागम दूर दूर, जैसे हिमालय में बहुतों ऐसे ऐसे संत हैं जो त्रिकालदर्शी महात्मा हैं, जो कभी लोकालय में आते नहीं, लेकिन इस पर्व पर, ये पावन मंगल अवसर पर आते हैं। आकर के अपने ये धर्म की गति कैसे हो रही है, कैसे क्या करनी चाहिए, इसे आपस में सब ये लोग समाधान करते हैं। तत्सहित अच्छा आधार देख करके, जब लाखों समावेश होते हैं ना, सब भक्त आते हैं, तो अच्छा आधार देख करके उनको शक्ति संचार करते हैं, जिसके द्वारा आगे हमारे धर्म के आगे प्रगति होने के लिए उनमें ये शक्ति संचार करते हैं। उनके द्वारा जगत के प्रभु तो कल्याण साधन हो सकता है। इसलिए ये जो कुंभ मेला जो संगठित हो रही है, ऐसे कहती है ना बाबा। तो संत दर्शन ये प्रधान है। ये कुंभ मेला जाने का, स्नान क्या करेगा, स्नान करने क्या मिलेगा? एक संत ऐसे ऐसे संत, उनका दर्शन मात्र से ही वो पवित्र करने में समर्थ हो। अगर उनकी थोड़ा सा कृपा हो जाए तो कहना ही क्या है। जन्म जन्म का तुम्हारे जो पाप ताप सब नष्ट होकर के तुमको पवित्र कर देंगे, है ना।
तो ये संत दर्शन, संत समागम ये सबसे दुर्लभ है ना। दुर्लभ मनुष्य देहो देहिनं क्षणभंगुरो तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शिनो। ये जो देखते आए हैं संत आपके द्वार पर, ये बहुत जन्म जन्म का सुकृति पुंजीभूत होकर जब फलीभूत होने का समय आता है तभी जाकर के महत्पुरुष का दर्शन और सान्निध्य प्राप्त करने का मौका मिलता है। वृंदावन धाम है, पवित्र भूमि, राधारानी के धाम है, तो यहाँ ऐसे ऐसे संत दर्शन करने का जो मौका मिलता है ये बड़ी दुर्लभ है। ये राधारानी की असीम कृपा मान लीजिए, राधारानी की असीम कृपा है। आप उसके ही आपको क्या अनुभव हुआ कभी? ये तो बोल ही दिया, आप क्या बोलेंगे ना। अब इनको बोलने महाराज जी कह रहे हैं 5 मिनट। ना हम जब पहले कुंभ में गए थे, सब महाराज जी आचार्य जन हैं, वेदों के आचार्य हैं सब, वही महाराज जय जी गुरु से- जय गुरु जय गुरु। हम जब पहले कुंभ में गए थे 1977 प्रयाग कुंभ में पहले गए थे। तो उस समय तो हम गृहस्थी थे, गए हैं कुंभ मेला में। मन में बैराग आ गया, घर अच्छा नहीं लगता, अब चलेंगे, मौका मिल जाए तो चलेंगे यहाँ से। तो उस समय हम राजबीरधर जी, गुरुदेव धनंजय दास काठिया बाबा, इनके टेंट में हम जाके उठे हैं वहाँ। उस समय अभी ये जो ठाट बाट ये कुंभ का ऐसा नहीं था, अति साधारण कहीं कहीं छोटा छोटा टेंट है, यहीं पड़े रहते, रास्ता घाट भी वैसे कोई खास नहीं था, ऐसे ही वहाँ। तो उस समय हमको जो कृपा मिली है, हम संत दर्शन करके हमको जो अनुभव हुआ है आज तक हुआ नहीं। बहुत कुंभ में गए हैं उस बार के जैसे। उसका कारण भी है, उस बार उस समय हम बालक थे, गृहस्थी थे, हमारे अंदर दीनता थी, हम अयोग्य हैं ऐसे भावना। अभी हम संत हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, बड़े होना माने सत्यानाश। जब तक छोटे रहोगे तब तक मिलेगा, जब बड़े हो जाओगे तो देना पड़ेगा। तो हमको उस समय हमको कुंभ में हमको ऐसे ऐसे संत हैं, ऐसे श्रद्धा भी उसमें तीव्र थी। आहा, कैसे कैसे संत, आहा तपस्या कर रहे हैं, आहा हम धन्य हैं ऐसे संत के चरण दर्शन करके। और अभी वो तो हम जैसे ही हैं, क्या मिलेगा? हम तो बड़े हो गए हैं ना, हम उनसे कमी थोड़ी हैं, मिलना संभव नहीं है। तो बड़े होने से बड़ा, जिस दिन साधक बड़ा हो जाता है उस दिन उसकी प्रगति शांत हो जाता है, स्तब्ध हो जाता है। इसलिए तुलसीदास कहते हैं, सच बोलो दीन रहो छोड़ो पर धन की आस, ऐसे हरि ना मिले तो जामीन तुलसीदास। दीनता, ये दीनता जब साधु हो जाता है, साधन करके फिर बाबा बन जाते हैं, तो फिर जाकर को दीनता समाप्त हो जाता है, तो मिलना भी समाप्त हो जाता है ना। तो उस समय जो हमको जब अनुभव करे राधा रानी और कृपा, फिर आज तक वो ऐसे मिला नहीं। ऐसे थोड़ा आशीर्वाद किया, जैसे मान लो हमको बहुत कुछ मिल गया, हमको
जैसे अमृत खजाना मिल गया, ऐसे है उस समय हम अपने अनुभव कहते हैं। दीनता थी, विनम्रता विनम्रता थी, चाहन भी थी, भूख भी था, मिलता भी था। अभी समाप्ति, अभी तो दीनता गई, दीनता गई, अभिमान आकर के पुष्ट हो गया। और सबसे खतरनाक अभिमान है मैं साधु हूँ, मैं भजननंदी हूँ, मैं कुलीन हूँ, पंडित हूँ, मानी हूँ, धनी हूँ, ज्ञानी हूँ, विद्वान हूँ। ये अभिमान तो ठीक है, राधारानी क्षमा कर देते हैं, लेकिन मैं भजनानंदी हूँ, मैं त्यागी हूँ, मैं ये अभिमान भक्ति देवी सहन नहीं करते हैं। भक्ति है दीन गामिनी, जहाँ दीनता है वहाँ आकर के भक्ति देवी ठहरती है। भक्ति देवी है नववधू जैसे, नववधू लज्जाशीला नववधू, जब शादी करके लाते हैं ना, घूंघट दे करके नववधू बहुत लज्जाशीला, कोई पुरुष दिखने मात्र ही वहाँ से घूंघट देकर हट जाती है। भक्ति देवी ऐसे है लज्जाशीला कुलवधू जैसे। और अभिमान है पुरुष जैसे, अभिमान अभिमानं सुरापानं गौरवं रौरवं समम प्रतिष्ठा सुकरिविष्ठा त्रयं त्यक्त्या हरिं भजेत। अगर भजन करना है तो तीनों त्याग करके हरि भजन करना। पहले ये तीन को त्यागो, फिर हरि भजन करने के लिए आना। हाँ, तो अभिमान सुरापान जैसे अभिमान। हाँ, तो जैसे अभिमान, मैं पंडित हूँ, कुलीन हूँ, मानी हूँ, धनी हूँ, ज्ञानी हूँ, मैं त्यागी हूँ, मैं भजनानंदी हूँ, मैं तपस्वी हूँ, मैं वैष्णव हूँ। वैष्णव भी अभिमान, ये भी अभिमान। महाप्रभु कहे हैं ना, बोले प्रभु तुम्हारे दास जे मोर दासेर सकृत निंदा करे, मोर नाम कल्पतरु ताहारे संहारे। मेरे दास का जो निंदा करते हैं, मेरे नाम कल्पतरु उसको संहार करता है। नाम सर्व फल दान करने में समर्थ है, लेकिन जो निंदा करते हैं, तो प्रभु तुम्हारे दास कौन है, मैं कैसे जानूंगा मैं तुम्हारे दास कौन है, उसका पहचान क्या है? बोलते उतना पहचानने की जरूरत नहीं। सुनो, अनंत कोटि ब्रह्मांड যত আছে সবে মোর दास, एते कि जे परहिंस से ही जाए नाश। अनंत कोटि ब्रह्मांड जितने सब मेरा दास है। दास क्या, सब मेरा दास है। तो और ऊंची बात है ना। तो ये अभिमान साधक को खा जाता है। भक्ति मार्ग में तो ये तो विघातक, जब हृदय में भक्ति दिव्य आएंगे वहाँ अभिमान, पुरुष बैठा है, भक्ति दिव्य कहता हम उस हृदय में जाएंगे नहीं, हमारे लिए स्थान नहीं, पुरुष बैठा है निराभिमान। तो अभिमानं सुरापानं, अभिमानी व्यक्ति के हृदय में भक्ति देवी ठहरते नहीं। क्यों? भक्ति देवी कुलवधू जैसे लज्जाशीला, अभिमान जो पुरुष जहाँ रहते हैं वहाँ भक्ति देवी ठहरते नहीं है, नहीं। भक्ति देवी है दीनगामिनी, है ना। दीनगामिनी, दीनहीन जो है, ऐसे जो है, तो मान लीजिए वहाँ भक्ति देवी है। छोटा बच्चा जैसे कुछ जानता नहीं है, अबुध बालक, घर में तुम गए माँ से मिलने के लिए, देखते छोटा बालक, अबुध बालक खेल रहा है, तो समझ लेना माँ कहीं दूर देश गई नहीं है, नज़दीकी है, वहीं बैठी रहो, मिल जाएंगे। ऐसा ही जिसके हृदय में ऐसे दीनता है, तो समझ लेना भक्ति देवी उनके अगल बगल है। ऐसे भक्त के सानिध्य में तुम जाना तो तुमको भक्ति देवी की कृपा मिल जाएगी, अगर तुम्हारे भीतर ऐसे दीनता हो तो। नहीं बोलिए ना।
सुख मिल रहा हमारे इस सुनने में। हम में तो बाबा है नहीं, लेकिन मैं जान रहा हूँ। जानते हुए क्या करें? जानते हुए भी ये अभिमान जाता नहीं है। जान रहे हैं, समझ रहे हैं, फिर भी अभिमान जाता नहीं है। भरा हुआ है, बड़े साधु है, बड़े संत हैं। इस संत का अभिमान ये बड़ा खतरनाक है। मैं संत हूँ, मैं वैष्णव हूँ, मैं भजनानंदी हूँ। भजनानंदी का अभिमान बड़ा खतरनाक अभिमान। पंडित कुलीन मानी धनी ज्ञानी, ये अभिमान तो राधा ने क्षमा कर देते हैं, लेकिन जो वैष्णवता का अभिमान ये क्षमा नहीं करती। दिनेरे अधिक दया करें भगवान, पंडित कुलीन मानिर बड़ो अभिमान। बांग्ला में हमारे चैतन्य जी, दिनेरे अधिक दया करें भगवान, पंडित कुलीन मानिर बड़ो अभिमान। हम तो मूर्ख है, कुछ जानते नहीं है, बड़े बड़े बात कर रहे हैं। आप तो सुना दीजिए। आप तो सुनाइए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, वृषभानु दुलारी की, सब संतन की, सब भक्तन की, समस्त ब्रजवासिन की। बाबा की लाली के बाबा की, बाबा लाली दोनों की। बाबा के लाला की, लाला के बाबा की, बाबा लाला दोनों की। जय जय श्री राधे। परमानंद हमारे लैया तो बाबा जैसे मानो श्री जी ही आपके चित्त में आके बैठ जाएं और फिर बुलवा में। अभी महाराज जी कह रहे मान अभिमान आदि सब की बात कह रहे हैं, और हर 2 मिनट में फिर हमसे कहें कि हमको तो कुछ आता नहीं, आप बोलो। ये वही बोल सके जाके चित्त में मान नहीं होगा। साधु पुरुष, महत पुरुष, भजनानंदी महापुरुष ये तो हमको समझावे के काजे कई बार अपने ऊपर आक्षेप लगा लें कि हमारे अंदर मान है, हमारे अंदर दीनता नहीं है, हमारे अंदर दैन्य नहीं है। वास्तव में दीनता, प्रेम, सरलता, सहजता, भक्ति हमारी दृष्टि में तो बाबा जे है कोई अकेलो व्यक्ति स्वयं मान रहित है जाए, भक्तिवान है जाए, नाम जापक है जाए, वो असली नाम जापक नहीं है। असली नाम जापक, असली वैष्णव तो वो जाकी उपस्थिति से 100 और नाम जापक है जाए, जाकी वाणी सुनकर के 100 और भावगम्य है जाए, जाकी विचारधारान को सुनकर के जाके दर्शन करके 100 और दीन है जाए। असली दीन तो वो है। अकेलो दीन बन गयो, अकेलो नाम जापक बन गयो, अकेलो सरल बन गयो, अकेलो मान रहित बन गयो, तो फिर उन्होंने कहा कि वो वास्तव में वो स्थिति में पहुंच ही नहीं पाए, क्योंकि अकेलो ही बनो। आपकी उपस्थिति, आपको प्रवचन, आपके दर्शन न जाने कितने इनके चित्त में मान को नष्ट कर रहे हैं। तो ये तो आपको हमें केवल समझावे के मात्र आप प्रवचन में कह रहे हैं कि आप में
वह भाव नहीं जो पहले था, पर आपकी उपस्थिति और आपके वचनामृत से ना जाने कितने इनको उद्धार रहे हो है। सबसे बड़ी बात है कि श्री जी जिन पर कृपा करें वो वृंदावन में बसें, पर श्री जी जिनसे अति प्रेम करें वो बरसाने बसें। तो हम पे तो कृपा है कि हम वृंदावन बस रहे हैं, आप सो तो प्रेम है या हमारे आप बरसाने बस रहे हो। बात ऐसा ठीक है, आपकी बात सुनने में बड़ा आनंद लग रहा है जी लेकिन इसमें कुछ और बात है। जी जो माँ का जो अच्छा लड़का है, जी। पढ़ाई लिखाई किया है, एमए पीएचडी और नाना पर बड़े बड़े क्वालिफाइड है, विदेशी विद्या भी लिए हैं बहुत, वो दूर दूर कहीं अमेरिका नौकरी कर रहे हैं, कोई ऑस्ट्रेलिया में, कहीं वो लोग हाँ करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं। और एक लला लंगड़ा लूला कोई निकम्मा, वो कहीं जाने का समझते नहीं, वो मैया पास रख देती, ये कहाँ जाएगा, मरेगा, हाँ चलो चलो कहीं यहीं पर रह जाए। तो ऐसे लला ला लुंगड़ा ला ऐसे मैं एक ऐसे हूँ हीन जाति साला, ऐसे कहाँ से कोई निकम्मा के ढेकी, ना कहीं कोई भजन में, ना साधन में, ना ज्ञान में, ना विद्वत्ता में, और अवगुण का तो कोई ठिकाना नहीं। अवगुण को क्या कहूँ, ये तो है नहीं ठीक, अवगुण का कोई ठिकाना नहीं। अब राधा रानी देखती, यही तो राधा रानी जो अपार करुणामयी, तो उनके प्रमाण यही है, जब हम जैसे एक निकम्मा को कोई काम का नहीं वो अपने पास रखे। ये जाएगा कहाँ, गड़बड़ क्या कर देगा क्या जाने, बिगाड़ देगा सब, चलो यही रह जाइए, ये बात है। और जो ज्ञानी है विद्वान है उनके तरफ प्रचार करा रहे हैं, चलो तुम ये काम करो जाओ तुम ये करो, ये बात है। ठीक है, आपकी बात भी ठीक है। अब महाराज जी आप भी श्री जी के उपासक हैं, मैं हूँ श्री जी को उपासक हूँ, दोनों में भिड़ंत है जाएगी अभी। अब बात यहाँ में ये भी है महाराज जी, जो नकली नग होवे का है वाकू हाथ से उतार के दूर फेंक दियो जाए, जो असली हीरा होवे ना वाकू तिजोरी में छुपा के धरो जाए, अपने पास ही रखो जाए। तो यहाँ तो बादल के पहाड़ मैं वो बनाते रहूंगा, आप वो बनाते रहेंगे। बात यह है कि हम दोनों ही निकम्मे हैं, दोनों उनको श्री जी ने पकड़ रखो। अगर आपकी बात मानूं तो, वैसे तो कह ना सकूं, आप तो श्री जी हैं महाराज जी, श्री जी ही आपके रूप में विराज रही हैं। आप तो बस हम पे अनुग्रह करवे के काजे, हमें समझावे के काजे ऐसा अपने आप बोल दें, परंतु निश्चित ही श्री जी की अति कृपा है जो आप जैसे महापुरुष आज हमको प्राप्त हैं। ब्रजवासी महाराज जी सबंते प्रेम नाय करें, ब्रजवासी जाते प्रेम करें, समझो श्री जी ठाकुर जी दोनों वासों प्रेम करें। श्री जी माँ का कृपा रहती है, जो निकम्मा है उसके प्रति माँ की कृपा अधिक रहती है, माँ का नज़र उसके प्रति ज़्यादा रहती है कि ये बिगड़ा हुआ है ना जी, ये माँ का ऐसा है ना जी। एक बार हम श्री जी मंदिर में पहले आए, आकर के वहाँ गोसाई समाज कीर्तन कर रहे हैं, और हम तो पहले से ही वो गोसाई समाज के जो आसन है ना वहाँ बैठना हमको पसंद नहीं है। उनके साथ हम भी गोसाई के जैसे वहाँ मर्यादा है, वहाँ हम क्यों बैठेंगे, उन लोग कहाँ पूजनीय है हमारे, इनके चरण रस लेने के लिए हम ब्रज में आए हैं, उनके साथ एक आसन में बैठ के हम दिखा रहे हैं हम बड़े संत आ गए। ऐसी बात, हम तो दूर तो बैठे हैं, एक जन संत कहते हैं बाबा आप यहाँ बैठिए, बाबा आप यहाँ बैठिए। हम बोले देखिए हम वहाँ बैठने के लायक नहीं है, आप क्यों हमको यहाँ आग्रह कर रहे हैं वहाँ बैठने के लिए। तो 2-3 बार कहने का बाद तो नाराज हो गए, बोलते हैं आपके योग्यता नहीं है तो आप ये दरबार पे आए कैसे। नाराज होकर ऐसे कह दिया, अगर आपका योग्यता ही है नहीं तो ये दरबार पे आप आए कैसे। हमारा माथा हो गया गरम, हमने बोला अरे आप तो योग्यता की घमंड दिखा रहे हैं, कौन सा योग्यता है कि ये दरबार पे हम आ सकते हैं। ये तो राधा रानी का अहित की कृपा जो हमको अयोग्य को भी अपनी दरबार पे ले आए हैं, ये उनके अहित की कृपा, न कि हमारी योग्यता का परिचय है ना। ये तो उनके अहित की कृपा,
यही तो करुणामयी है ना, अपार करुणामयी, अहित की करुणामयी है ना, सभी उनके हैं, है ना। ऐसा अभिमान नहीं, जो हम योग्य हैं इसलिए राधा रानी हमको अपने पास रखे हैं, ऐसा घमंड कदापि अच्छा नहीं है, अशोभनीय है। जय जय राम। श्री जी बड़ी करुणामयी हैं, और आप जो बीच बीच में महाराज जी बोल रहे हैं ना, श्री जी ही बोल रही हैं। हमारे भाव से तो यही विचार है, आप पूरे दिना तो कोई भी रूप में रहते हो, पर अभी आप में श्री जी विराज रहे हैं, क्योंकि ऊपर मंदिर बंद है, तो श्री जी कहाँ हैं? श्री जी या वक्त यहीं विराज रही हैं, आपके हृदय में किलोल करके सबन को सुख दे रही हैं। अच्छा, एक और बात है महाराज जी, ठाकुर जी के परिकर में भीड़ ज़्यादा है, और श्री जी के परिकर में बहुत सीमित और चुने भये लोग ही हैं, क्योंकि ललता विशाखा जो है ना वो द्वार पे खड़ी है, सबन को ऐसे अंदर आन नहीं दें। तो वृंदावन में तो बहुत भीड़ है, मंदिरन में भी भीड़ है, साधु समाजन के पास भी भीड़ है, पर बरसाने में भीड़ पूरे दिन तो है, पर रात्रि में यहाँ या परिसर में बहुत गिने चुने ही बैठे। ये वही बैठे हैं जिनको ललता विशाखा जी बाहर द्वार से आन दे रही हैं। आज मुंह को भी खींच लाए वृंदावन, तो बोले तू भी आ, बहुत दिन आ गए, अब बाबा तो मिल के जा। और कारण बने महाराज जी, हमारे दत्तदास महाराज जी पधारे हैं। आप महाराज जी वैसे तो बड़े योग निष्ठ हैं, और यहाँ पर चारों वेदों के आचार्य विराज रहे हैं, विप्रदेव पधारे हैं। और वैसे विप्रदेव हैं महाराज जी जो समय से संध्या वंदन आदि सब बिल्कुल नियमित रूप से संस्कृत वाचन करते हैं। आपकी लोग वृंदावन आके कहें हम राधा रमन दर्शन करनो, बिहारी जी जानो, राधा वल्लभ जी जानो, वहाँ को समय बताओ, पर आप लोगों ने आते कही बोले हमें बरसाने बाबा के दर्शन करने, एक बार उनसे मिलवे जानो है। तो निश्चित ही श्री जी जाकू चाहमें या फिर सखी जाकू चाहमें वही या कुंज में आ सके, वही लाडली जी की चर्चा में आ सके। हमारी श्री जी तो बड़ी दयालु हैं, या हमारी ललता विशाखा आगे रहे कि ये इतनी दयालु हैं, ये कोई पे दया कर देंगी। या हमारे एक अच्छा ललता जी भी नहीं है हमारे जी, विशाखा जी, मैंने कछु चर्चा करी भक्तमाल जी की, तो वहां में जब श्री हरिराम व्यास जी को चरित्र आयो तो विशाखा जी ही हरिराम व्यास जी के रूप में पधारे हैं। तो वहां ये बात स्पष्ट भई कि ललता जी तो श्री जी जैसी हैं, लेकिन विशाखा जी जो है ना उनको ये दायित्व है कि श्री जी भी भोरी हैं और संग में उनकी प्रमुख सेविका श्री ललता जी भी भोरी हैं, और ये इतनी भोरी हैं और ब्रज में सब छल करवे आ रही हैं, सब तो बड़ो तो छेल छबीलो ही है। तो ये हमारे विशाखा जी आगे चतुर बन के बैठी हैं कि हमारी श्यामा जी को कोई श्रमित नहीं कर जाए, कोई कष्ट नहीं दे जाए। या हमारे निकुंज की भाव में प्रवेश करना ये सामान्य नहीं है। आप जैसे आचार्य कृपा करेंगे, आप जैसे गुरुजन ने हमारी गुजारिश कर देंगे विशाखा जी सो ललता जी सो, तो ही मिल सके निकुंज में प्रवेश। निकुंज दृष्टि तो आचार्य के ही पास है, हम लोगों के पास नहीं है। तो बड़ी कृपा है कि आपके सानिध्य में आज यहाँ आने को अवसर मिलो है। हमारे वृंदावन में एक संत भय महाराज जी, वो भी सूरदास है। एक सूरदास तो गिरिराज जी में भय जिनने सूरदास के भाव से बड़े पद गाए, पर एक हमारे वृंदावन में भी सूरदास है, उनके भी प्रज्ञा चक्षु थे, नेत्र नहीं। युगल सरकार को खूब नाम जप कियो। ठाकुर जी प्रकट है गए और प्रकट है करके बोले बाबा तुम्हारो भजन सफल भयो, देखो मैं दर्शन देवे आ गए हूं। तो बाबा बोले मैंने तुम अकेले तो बुलाए ना है, तुम अकेले काय को आए हो, श्री जी को क्यों नहीं लेके आए? तो ठाकुर जी बोले इनके नेत्र तो है नहीं, इनको कैसे पता कि मैं अकेला आया हूं। बोले बाबा तुम्हें दिखना रहो, श्री जी बगल में ही खड़ी है मेरे, अब तुम्हें कैसे दिखेगा, तुम्हारे तो नेत्र ही ना है। अब तुम तो ऐसे ही बोल रहे हो, मैं तो श्री जी सहित आया हूं, अकेला थोड़ी आया हूं। बाबा के नेत्र सजल है गए, बोले श्याम सुंदर आप अकेले ही आए हो, क्यों? बोले अगर श्री जी संग आई होती तो अब तक नेत्रहीन ना रहता मैं।
इतनी देर है गई आपको आए भाई, अभी तक नेत्र प्राप्त ना भय, आपको मतलब श्री जी नहीं आई हैं। वो तो इतनी दयालु हैं, तो वो तो इतनी करुणामयी हैं, वो देख ही नहीं पाती कि अरे कोई बिना नेत्र के कैसे बैठो है। वो तो प्रकट हैते ही नेत्र प्रदान करती हैं। और इतने में ही किशोरी जी प्रकट भई, कुंज से पधारी, और किशोरी जी के आते ही श्री किशोरी जी के मुख पे एक दीनता आ गई। बोले अरे बाबा बेचारो बिना नेत्रन के बैठो है। बस ये भाव आते ही बाबा के नेत्र प्रकट है गए और युगल प्रियालाल के दर्शन भये। तो हमारी श्री जी तो बहुत भूरी हैं, बहुत बहुत सीधी हैं। या हमारे निकुंज में 2 सखी विराज रही हैं, ताकि हर कोई आवे। अधिकार सबन को है, पर कहीं कोई श्री जी को संकुचित नहीं कर दे। वो पहले ही बहुत संकोच में रहे, पहले ही बहुत दीन भाव में रहे। तो ऐसी हमारी श्यामा जी हैं। या हमारे वृंदावन की रस रीति में हरिवंशी हरिदासी, वे तो कहें पहले सखीन को मनाओ। सखी कौन है? आप सब संत जन ही, आप सब रसिक जन ही, आप सब भाव जन ही हमारी सखी हैं। आप सब प्रसन्न रह जाएंगे। प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। श्रीमद् भागवत के महात्मा में कहते हैं कि गुरु प्रसन्न है जाए तो वैकुंठम योग दुर्लभम, बड़े बड़े योगियों को भी जो दुर्लभ है वो प्राप्त करा देते। आप यदि प्रसन्न है गए, संत जन यदि मुस्काए के हमारी ओर देख लेंगे, तो श्री जी निश्चित है कि उनको कृपा करनी पड़ेगी। एक गिरिराज जी में एक भक्त रहता हूं महाराज जी, वो कभी दर्शन करवे ना जाता हो श्रीनाथ जी के, केवल लोगन को प्रसन्न करवे के काज और अपनी शिष्य मंडली बढ़ावे के काजे श्रृंगार को वर्णन कियो करतो, पर दर्शन करवे ना जातो। आज ठाकुर जी ने ऐसे कुंडल पहने हैं, आज ठाकुर जी ने ऐसी माला पहनी है, आज ठाकुर जी ने ऐसी पोशाक पहनी है। प्रवचन अच्छे अच्छे करतो, पर दर्शन करवे ना जातो। प्रवचन करवे के पीछे उद्देश्य कहा कितने लोग मुँह जुड़ जाए, केवल ये दर्शन की वाकी इच्छा ना होती। एक दिन सूरदास जी ने वहां को प्रवचन सुनो, और प्रवचन सुन के सूरदास जी के मन में आई कि ये जो बोल रहा है शब्द, इन शब्दों से परिलक्षित होता है कि ये केवल लोगों को रिझाने के लिए बोल रहा है। ये वास्तव में दर्शन करता नहीं है ठाकुर जी के। लेकिन मैं ऐसे नहीं मानूंगा, मैं आपको दर्शन करवा के रहूंगा ठाकुर जी के। और सूरदास जी वहां के पास गए, बोले तुम्हारे प्रवचन हम सुन रहे थे, बहुत बढ़िया बोल रहे थे, पर हमको ये बात स्पष्ट हो गई कि तुम केवल सुन के बोलते हो, दर्शन करते नहीं उसमें। वो व्यक्ति स्तब्ध हो गया, इनको कैसे पता चल गया मेरा रहस्य। सूरदास जी बोले सच्ची बताओ कब से नहीं गए दर्शन करने? तो बोलो 1 महीना है गए। सूरदास जी बोले और सच बोलो। तो बोलो 3 महीना है गए। सूरदास जी बोले और सच बोलो। तो 6 महीना है गए। सूरदास जी बोले और सच बोलो। जब तुम सच बोलोगे तो मैं अपने आप बोल दूंगा कि हाँ ये सत्य है। क्योंकि सूरदास जी को ठाकुर जी की कृपा से ऐसी मेधावी बुद्धि प्राप्त है कि वो वचनन से समझ जाए कि व्यक्ति कहा कह रहा है। वहां ने कही 1.5 वर्ष है गया। सूरदास जी बोले हाँ अब सच बोले हो। अब ये बताओ कब चलोगे दर्शन करवे? तो बोलो शाम को चलूंगा। सूरदास जी बोले और सच बोलो। तो कल चलूंगा मंगला में। सूरदास जी बोले और सच बोलो। कल बाबा राजभोग में पक्का चलूंगा। सूरदास जी बोले तुम कभी नहीं जाओगे, तुम प्रमादी हो। तुमको इतना यश मिल गया है कि इस यश के आगे तुमको ठाकुर जी के दर्शन की इच्छा ही नहीं होती है। लेकिन मैं तुमको अभी अपने संगी लेके चलूंगा, जब तक नहीं चलोगे यहीं बैठे रहूंगा, चलो मेरे संग। सूरदास जी हाथ पकड़ के ले गए। वो व्यक्ति जो जाना ही नहीं चाह रहा है मंदिर में, जैसे ही सूरदास जी लेके श्री जी बाबा के सामने, श्रीनाथ जी के सामने गए, तो बाकी सबन को तो श्रीनाथ जी स्थूल रूप में, स्थिर रूप में दिख रहे हैं, पर सूरदास जी तो बात करें ठाकुर जी। जैसे ही सूरदास जी को हाथ पकड़ के लाए, मंदिर में बैठे ठाकुर जी मचल गए और बोले वाह वाह सूरदास, आज तो धन्य है गयो। मैं जासों मिलवे के काजे इतनी प्रतीक्षा कर रहा हूं, वाको तुम लेके आ गए मेरे पास। सूरदास जी शब्द सुन के स्तब्ध हो गए। बोले ठाकुर जी आप यहां से मिलवे को काय को व्याकुल है रहे? जे तो आपसे प्रेम ही ना करे, केवल आपकी चर्चा करके लोगन को लुभावे, आपको या सब प्रेम कैसे है गयो? तब ठाकुर जी बोले मोह या सो प्रेम ना हो,
जा समय मेरे सूरदास ने मन बना लियो कि मुकु याकू ठाकुर जी के पास लेके जानो, वही समय मुकु याते प्रेम है गयो, क्योंकि मेरे सूरदास को प्रेम भयो। तो बाबा आप तो प्रेम भर के हमें देख लेंगे तो श्री जी हमको हम पे कृपा करेंगी ही करेंगी, चाहे विशाखा रोकें फिर चाहे ललता जी रोकें, या हमारे ही सबरे बैठे हैं अर्धरात्रि में इतनी सर्दी में काय को। बोले आप यदि प्रेम से निहार लोगे तो आपकी प्रेम दृष्टि से श्री जी को निहारना ही पड़ेगा। एक भाव है बहुत सुंदर, मैं गाऊं कभी कभी ना, ऐसे गा मोहे तो भरोसो है तेरो री किशोरी राधे, मोहे तो भरोसो है तेरो री किशोरी, मोहे तो भरोसो है तेरो री किशोरी राधे, मोहे तो भरोसो है तेरो री किशोरी, मोहे तो भरोसो है तेरो री किशोरी राधे, मोहे तो भरोसो है तेरो री किशोरी राधे, मोहे तो भरोसो है तेरो री किशोरी, मुक्ति भुक्ति ना मांगत केवल, मुक्ति भुक्ति ना मांगत। हे किशोरी जी, हमें मुक्ति नहीं चाहिए, भुक्ति नहीं चाहिए, आप सो कछु नहीं चाहिए, आपको संकोच में डालवे नहीं आए हम कि आप हमें मुक्ति प्रदान करो, कछु दे दो। एक ही कामना है, अपनो जान संभालो किशोरी राधे, अपनो जान संभालो किशोरी, हे अपनो जान संभालो किशोरी राधे, अपनो मोहे तो भरोसो है तेरो री किशोरी राधे, मोहे तो भरोसो है तेरो री किशोरी राधे, साधनहीन दीनु में राधे, साधनहीन दीन में राधे, साधनहीन दीन हो तुम करुणामयी प्रेम अगाधे, तुम करुणामयी प्रेम अगाधे, हाँ तुम करुणामयी
तो भरोसो है तेरो री किशोरी राधे मोहे तो मोहे तो भरोसो है तेरो री किशोरी राधे हाँ तेरो री किशोरी राधे हो मेरे मन में ना लागे कोई रंग मेरे मन में ना लागे मेरे मन में ना लागे कोई रंग मेरे मन में ना लागे हो मैं तो रहूं संतन के संग मैं तो रहूं मैं तो रहूं रसिकन के संग मैं तो मेरे मन में बढ़त उमंग मेरे मन में बढ़त बरसाना विरज रजधानी बरसाना विरज बरसाना विरज रजधानी बरसाना विरज जहाँ विराज राजे राधा रानी राधा रानी मेरो मन लगो बरसाने बरसाने जहाँ विराज राधा रानी मुझे दुनिया से नहीं लेना काम मुझे दुनिया से नहीं कोई काम मुझे दुनिया से नहीं कोई काम ओ मैं तो रटू राधा राधा नाम मैं तो रटू मैं तो रटू राधा राधा नाम जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे बरसाने वारी कीरत सुत प्यारी बाबा की प्यारी ब्रजवासन प्यारी जय राधे राधे जय राधे राधे मुझे दुनिया से नहीं कोई काम हो मैं तो रटू राधा राधा नाम मैं तो दर्शन करूं सुबह शाम दर्शन दर्शन करूं सुबह शाम दर्शन
ओ मेरे मन में विराज श्याम दीवानी, मेरे मन में विराज श्याम दीवानी, ये जहाँ विराज राधा रानी, मन में विराज राधा रानी, मेरो मन लगो बरसाने में, जहाँ विराज राधा रानी, मेरे मन लगे बरसाने में, जहाँ विराज राधा रानी, मेरो मन लगो बरसाने में, जहाँ विराज राधा रानी, मेरे मन लगो बरसाने में, जहाँ विराज राधा रानी। मुझे दुनिया से नहीं लेना देना, 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 ये जगत है एक सपना, ये जगत है एक सपना, ओ ये जगत है एक सपना, ये जगत है एक सपना, यहाँ कोई नहीं अपना, यहाँ कोई नहीं अपना, ओ यहाँ कोई नहीं अपना, यहाँ कोई नहीं अपना, मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, मेरे अपनी भानु नंदिनी, जहाँ विराज राधा रानी, अपनी विश्वभानु नंदिनी, जहाँ विराज राधा रानी, मेरो मन लगो बरसाने में, जहाँ विराज राधा रानी, मेरो मन लगो बरसाने में, जहाँ विराज राधा रानी, मेरो मन लगो बरसाने में, जहाँ विराज राधा रानी, मेरो मन लगो बरसाने में, जहाँ विराज राधा रानी। बोलो वृषभानु लाल दुलारी की जय, बोलो वृषभानु के जमाई की, बाबा की लाली की, लाली के बाबा की, बाबा लाली दोनों की, जय लाला के बाबा की, बाबा के लाला की, लाला बाबा दोनों की, जय आज के आनंद की, जय जय श्री राम। राधे श्याम। तो अभी वृंदावन जाएंगे।